तो बड़ी खबर है, आपको बता दें महाराष्ट्र के पालघर में चलती ट्रेन में फायरिंग हुई है, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं रेलवे पर भी, क्योंकि जिस तरीके से सीपीआरओ सुमित ठाकुर जुड़े, उनसे जब ये पूछा गया कि जो लोग जिनकी मृत्यु हुई इस घटना में क्या उनके परिजनों को जानकारी दी गई, वो कौन लोग हैं, रेलवे अभी इन चीजों पर भी बोलने से बच रहा है। परिजनों को जानकारी दी गई या नहीं दी गई ये भी नहीं बताया जा रहा है। रौनक हमारे साथ बने हुए हैं। रौनक, 5:30 बजे घटना हुई है, 8:30 बज रहे हैं, यानी कि लगभग 3 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन आपने भी सुना होगा सीपीआरओ को, वो ये तक बताने की स्थिति में नहीं है कि परिजनों को जानकारी दी गई है या नहीं दी गई है जिनकी मौत हुई इस घटना में। जी देखिए, मुख्य तौर पर हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फिलहाल जिन लोगों की इस घटना में मौत हुई है उनकी शिनाख्त जो है, उनकी पहचान मुख्य तौर पर रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से कर ली गई और इसके जो प्रक्रिया होती है उसके तहत अब उन परिजनों तक भी पहुंचने की कोशिश जो है वो की जा रही है। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण इसमें रेलवे के सामने जो पहली चुनौती आ रही है कि उनके परिजनों का मोबाइल नंबर जो है वो वहाँ पर उनसे जुटाना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है और उसकी प्रक्रिया जो है पर्दे के पीछे रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है। हमें प्राथमिक तौर पर फिलहाल जानकारी मिल रही है और सभी जो वरिष्ठ अधिकारी है रेलवे डिपार्टमेंट के, आरपीएफ के, जीआरपीएफ के, वे सभी मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर इस वक्त मौजूद है। उस ट्रेन की जांच की जा रही है। कई पैसेंजर से इस वक्त उनके बयान जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं और अगले कुछ मिनटों में हम उस स्थिति में होंगे कि मुंबई सेंट्रल स्टेशन के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा सके, जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन की तस्वीरें दिखा सके और जिस B4 और B5 में यह घटना घटी उस बोगी की तस्वीरें जो है वो दर्शकों तक हम साझा कर सके। जी अच्छा, रौनक और सुमित ठाकुर ने यह भी कहा, सीपीआरओ ने यह कहा कि मानसिक तनाव जैसी स्थिति फिलहाल तो उनके पास इसको लेकर कोई जानकारी है नहीं। अब ये जानकारी कहां से सामने आई कि वो मानसिक तनाव में था, या फिर किसने ये जानकारी लीक की या फिर ये बताई रौनक, क्योंकि सीपीआरओ इससे नकार रहे हैं, ये मना कर रहे हैं। जी देखिए, मुख्य तौर पर हमें जो रेलवे डिपार्टमेंट में हमारे सूत्र है, जब ये घटना घटी, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि क्या कुछ हुआ और प्राथमिक तौर पर क्या लग रहा है और क्या जानकारी जो है आप लोग को मिल रही है, तो मुख्य तौर पर जो उस वक्त बातचीत हमारी अधिकारियों से हुई थी, उनसे जो जानकारी सामने निकल कर आ रही थी, उनका कहना था कि इस तरह की घटना आमतौर पर देखी नहीं जाती रेलवे डिपार्टमेंट में और खासतौर से चलती ट्रेन में तो इस तरह की घटना जो है अमूमन हमने रिपोर्ट नहीं की है, ना कभी देखी है। मुख्य तौर पर अगर इस तरह की घटना घटी है तो जो जवान है वो कहीं ना कहीं उसका मानसिक संतुलन जो है वो कहीं ना कहीं खराब होगा, मानसिक स्थिति खराब होगी और इसीलिए इस तरह की घटना को उनकी तरफ से अंजाम दिया गया है। हालांकि अब जैसा आपने बताया कि सीपीआरओ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो आधिकारिक बयान दिया गया उन्होंने इस बात का खंडन किया है। कुछ देर का इंतजार निश्चित तौर पर करना होगा। रौनक, एक मामले में रेलवे की तेजी जरूर देखने को मिली, जैसा कि सीपीआरओ बता रहे थे कि बोरीवली में जो आरोपी कांस्टेबल था वो चेन पुलिंग करके उतर गया था, लेकिन वहां पर इन लोगों ने तेजी दिखाई, उसको गिरफ्तार किया, यानी कि वो इस बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भागने का प्लान कर चुका था, लेकिन यहां पर सतर्कता काम आ गई रेलवे की। जी निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण कड़ी भी वे साबित होंगे जिस तरह से उनको पकड़ने में कामयाबी जो है वो आरपीएफ को हासिल हुई है, क्योंकि जब ये पूरे मामले का घटनाक्रम देखा जाएगा, एक एक कड़ी को जोड़ा जाएगा, तो निश्चित तौर पर उनका बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे में किस वजह से घटना हुई उसका कॉज जो है वो समझने में भी आरपीएफ और जीआरपीएफ को काफ़ी आसानी होगी। तो निश्चित तौर पर इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन जो दूसरा आपने कहा कि इस घटना करने के बाद उन्होंने प्लान बना रखा था कि उन्हें कैसे फरार होना है, लेकिन वो अपनी इस साजिश में कामयाब नहीं हो पाए। बिल्कुल। और रौनक, अगर इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आता है कि भाई गोली चलाई जाती है और यात्रियों को भी गोली लग जाती है, इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि क्या टारगेट सीनियर ही थे उनके जिनको वो गोली मारना चाहते थे? क्या टारगेट से डाइवर्ट होकर गोली यात्रियों को लगती है, या फिर वो हवा में यूं ही गोली चला दी उन्होंने? ये सवाल भी उठता है। जी देखिए, मुख्य तौर पर इन सभी सवालों के ऐसे कई सारे सवाल हैं जो उठना लाजमी है और कई लोगों के इसके जवाब भी जानने हैं, लेकिन कुछ देर का और इंतज़ार करना होगा। जैसे कि अब उस जवान को पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ होगी। जो सहयात्री उस बोगी में मौजूद थे उन्होंने क्या कुछ आंखें देखी, उसके पहले क्या कुछ वहाँ पर बहस हुई थी, किस तरह की कोई घटना हुई थी, क्या कुछ यात्री बीच बचाव करने गए थे इसलिए वो गोली उन्हें लग गई। ऐसे कई तरह के सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल सभी जो वरिष्ठ अधिकारी है वो इस पूरे मामले
की जांच करने में जुटे हुए हैं। बयान एक तरफ दर्ज किए जा रहे हैं, पैसेंजर से बात की जा रही है और उन रिश्तेदारों तक पहुंचने की भी पर्दे के पीछे कोशिश जो है चल रही है, जिन यात्रियों की इस हादसे में मौत हो गई है। जी, और रौनक, आपने कहा कि सारे अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं स्टेशन में और जानकारी जुटाई जा रही है। जो पैसेंजर उस बोगी में थे रौनक, उन सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे, उन सभी के बयान लिए जाएंगे, क्योंकि आगे जांच में वही एक कड़ी साबित हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट साबित हो सकता है जो बताएंगे, जो पैसेंजर्स बताएंगे। क्या वहां पर पूरा सीन रहा होगा उस वक्त? जी देखिए, निश्चित तौर पर जो हमें अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है, जिस जगह पर ये घटना घटी है उसके इर्द गिर्द जो सीट नंबर्स है, वहां पर कौन से यात्री बैठे हुए थे, उन्होंने क्या कुछ घटनाक्रम देखा, क्या 1 घंटे पहले किस तरह की स्थिति थी, क्या ये वहां पर आरपीएफ के जवान वहीं पर उनकी सीट अलॉटेड थी, क्या वो वहां पर बैठे हुए थे, क्या उनके बीच में कोई बहस हुई थी, क्या कुछ हुआ था घटनाक्रम, ये उन पैसेंजर से जानने की कोशिश जो है वो जीआरपीएफ और आरपीएफ की टीम जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जैसा हमने बताया कि ये घटना का क्रम क्या था और किस वजह से ये घटना हुई, उसकी कड़ी जोड़ने में इन लोगों के बयान जो है वो काफी अहम कड़ी साबित होंगे और इसीलिए इन पैसेंजर्स का फिलहाल बयान जो है वो जीआरपीएफ और आरपीएफ की तरफ से दर्ज किया जा रहा है। रौनक, और ये जो आरोपी चेतन है, क्या इसके बैकग्राउंड के बारे में हमारे पास कोई जानकारी है? पर्सनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, क्या इस बारे में कुछ पता है हमें? जी फिलहाल तो इस बारे में कोई जानकारी जो है हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने निश्चित तौर पर जो अधिकारी है उनसे इस तरह के सवाल पूछे हैं कि क्या आप इनके बारे में कोई हमें डिटेल्स बता सकते हैं। फिलहाल चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो जो बड़े अधिकारी है वो फिलहाल संभल कर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम दर्शकों तक निश्चित तौर पर अगले कुछ घंटों में ये जानकारी जो है वो देने की स्थिति में होंगे, क्योंकि जिस वक्त हम मुंबई सेंट्रल स्टेशन पहुंचेंगे तो वहां पे कई वरिष्ठ अधिकारी होंगे, उनसे निश्चित तौर पर बिल्कुल रौनक उससे जानकारी मिलेगी। लेकिन ये तो ट्रेन की बात हो गई, लेकिन अगर विस्तार से जाएं, जैसा कि जिक्र आपने भी किया था कि रेलवे सुरक्षा के नाम पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन बालासोर में जो हुआ वो भी सुरक्षा का मसला था, जो ट्रेन के भीतर हुआ वो भी सुरक्षा का मसला था। और गनीमत है कि ट्रेन के भीतर इस तरीके के विवाद अगर आरपीएफ के जवानों के बीच प्लेटफॉर्म पर हो जाए तो बड़ी घटना हो सकती है। ना कि पूरी की पूरी जो रेलवे की सुरक्षा है वो इस वक्त सवालों के घेरे में है, चाहे वो पटरियों की हो, इंटरलॉकिंग की हो, आरपीएफ के जवानों के अनुशासन की हो, हर तरफ से ध्वस्त चीजें दिख रही हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।